अमरीकी सदर ट्रंप मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करने के ख्वाहिशमंद। अपने पैगाम में कहा, दोनों ममालिक के साथ मिलकर काम करूंगा ताकि देखा जा सके कि क्या इस दरीना मसले का हल निकाला जा सकता है। दोनों अजीम ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ाऊंगा। मुझे पाकिस्तान और भारत की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल क़ियादत पर फख्र है। ट्रंप का जंगबंदी की तजवीज़ मानने का भी खैर मकदम। कहा, दोनों ममालिक के सरबराहान ने हिम्मत, दानाई और साबित कदमी का मुजाहरा किया। इश्तिहार अंगेजी बेशुमार जानों और बड़े पैमाने पर तबाही का सबब बन सकती थी। लाखों मासूम और नेक लोग मारे जा सकते थे। दोनों ममालिक के बहादुराना इक़दामात से इनकी क़यादत का वक़ार मज़ीद बुलंद हुआ। मुझे खुशी है कि अमरीका तारीख़ी और जुर्रतमंदाना फैसले में मदद कर सका। पाकिस्तान का मसला कश्मीर के हल के लिए डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सदर ट्रंप की आलमी अमन के लिए कोशिशों पर शुक्रगुजार हूँ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान कहते हैं, मसला कश्मीर का पायदार हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। कश्मीरियों को खुद इरादियत का नाकाबिले तनसीख हक मिलना चाहिए। जंगबंदी में अमरीका और दीगर दोस्त ममालिक का तामीरी किरदार काबिले तारीफ है। पाकिस्तान अमरीका के साथ अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखेगा। हम अमरीका के साथ तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन मज़ीद बढ़ाने के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान राफेल समेत 5 भारतीय तैयारे मार गिराने के नाकाबिले तर्दीद सबूत सामने लाया। तबाह किए जाने वाले भारतीय तैयारों में 3 जदीद राफेल, 1 MiG-29 और 1 Su-30 शामिल थे। DJI-SPR के मुताबिक इंडिया टुडे ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के 3 इलाकों में तैयारे गिरने की तस्दीक की। गिराए जाने वाले तैयारे की टेल भारतीय 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के राफेल BS-001 तैयारे की है। फुटेज में तबाह होने वाले तैयारे के इंजन को भी दिखाया गया है, जो भारतीय तैयारे का है। BBC के रिपोर्टर ने भी माना कि पामपुर में रात को धमाके की आवाज सुनी गई, जो तैयारा गिरने की थी। ऐसा ही एक और धमाका जम्मू के रामबिन के इलाके में भी हुआ। भारतीय सहाफ़ी परवीन सवाहिनी ने भी 6 और 7 मई की रात जम्मू कश्मीर में भारतीय फजाइया के 3 जेट तैयारों की तबाही के शवाहिद दिए। मोदी सरकार ने रवायती हठधर्मी और झूठ का सहारा लेते हुए तैयारे गिरने की खबर से इनकार किया। कुछ भारतीय मीडिया चैनल्स ने तैयारे गिरने की खबरों की तस्दीक की, जो बाद में मोदी सरकार ने हटवा दी। भारत का एतराफ, भारत ने जंगी तैयारों का नुकसान मान लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पर भारतीय फजाइया के एयर मार्शल ने कहा, लड़ाई में नुकसानात होते हैं। अभी ये नहीं बता सकते कि किस तैयारे का नुकसान हुआ, कितने तैयारों का नुकसान हुआ। पूरी दुनिया मान चुकी, राफेल कंपनी मान चुकी कि राफेल गिरा है। अगर राफेल ना गिरा होता तो भारत 2 टोक अल्फाज में कहता, कोई जहाज नहीं गिरा। नुकसानात के एतराफ से साबित हुआ भारत का जहाज गिरा है, लेकिन भारत अब भी झूठ बोल रहा है। भारतीय फजाइया ने दावा किया उसने पाकिस्तानी तैयारे गिराए हैं। यूरोपीय दिफाई तज्जियाती वेबसाइट ने S-400 की तबाही को पाक भारत जंग का सबसे बड़ा वाक़या करार दे दिया। बल्गारिया मिलिट्री रिव्यू के मुताबिक पाकिस्तानी जवाबी हमले में S-400 की तबाही सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल वाक़या है। आदमपुर बेस शुमाली भारत का मरकजी बेस सखोई स्क्वाड्रन मरकज और सरहद से 100 किलोमीटर दूर है। इंतहाई अहम एयर बेस पर रूसी सिस्टम की तबाही से भारतीय दिफा कमजोर पड़ गया। पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक JF-17 थंडर में लगाया है तो पाक फजाइया के हमले की सलाहियत बहुत बढ़ गई है। हो सकता है पाकिस्तान ने चीन के हाइपरसोनिक मिसाइलों का मुकामी मॉडल तैयार किया हो। S-400 तबाही के भारत की दफाई हिकमत अमली पर दूरअस नतायज होंगे। पाकिस्तान भारत के बहुत अंदर जाकर हमला करने की सलाहियत रखता है। पाक भारत हालिया टकराव ने चीनी जंगी जहाजों की मांग बढ़ा दी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली फजाई झड़प ने दुनिया भर की तवज्जो हासिल कर ली है। चीन के जंगी जहाजों में मिस्र की दिलचस्पी है। मिस्र के साथ चीन ने गुज़िश्ता हफ्ता 18 रोज़ा जंगी मशकें मुकम्मल की हैं। चीनी जंगी जहाज मशरक़ वुस्ता में ताकत का तवाज़ुन तब्दील कर सकते हैं। BBC जनूबी एशिया के रीजनल एडिटर एम्बरसन ऑथरजान ने कहा कि भारत को ये बात माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान की फजाई ताकत भारत से ज्यादा है। बरतानवी सहाफी ने कहा, भारत ने अरबों डॉलर्स का असलहा खरीदा था, उसके बावजूद नाकामी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के कारोबार पर मोदी की अकल ठिकाने आ गई। जंगबंदी पर इत्तफाक, कल दोनों ममालिक के DGMOs का रब्ता होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं, पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और सलामती के लिए कोशिश की है। हमने अमन की काबिशों में अपनी खुद मुख्तारी और इलाके सालमियत पर कभी समझौता नहीं किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, दोनों ममालिक ने अहम मसाइल पर बातचीत के लिए गैर जानिबदार मुकाम पर मुलाकात करने पर रजामंदी जाहिर की है। शहबाज शरीफ और मोदी की क़ियादत और दूरअंदेशी को सराहते हैं।
ਖੁਸ਼ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਔਰ ਸੈयद ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸਾਬਤ कर ਦਿੱਤਾ है कि दुनिया ਦੀ ये नंबर 1 फौज है। इंडिया को उसके घर में घुस के बताया कि हम पाकिस्तान हैं और मुस्लिम हैं। ये तो हमने सिर्फ अभी नाश्ता दिया उनको। अगर उन्हें कोई भी गलत बयानी की या दोबारा अटैक करने की कोशिश की तो अब उनको पूरा दावत पे बुलाएंगे। पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर दिल खुश कर दिया। शहरियों का पाक फौज को खराज तहसीन कहा, पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। हमारी अफवाज ने दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। अब कोई दुश्मन मैली आंख से देखने का तसव्वुर न कर पाएगा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर मुल्क भर में योम तशक्कुर, मिठाइयाँ तकसीम। वज़ीर-ए-आज़म की अपील पर पूरी कौम हम आवाज़। कश्मीर से गवादर और कराची से स्कर्दू तक जश्न। मुल्क भर में पाक फौज जिंदाबाद रैलियाँ और जश्न। शहरी सड़कों पर निकल आए, हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, फैसलाबाद में इजहार तशक्कुर रैलियाँ। शहदाद कोट, अहमदपुर, सियाल, कश्मीर, ओस्ता मोहम्मद और नाला खुर्द, कंबर, जैकबाबाद समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में पाक अफवाज से वालहाना मोहब्बत का इजहार। नौलखा चर्च से बैनुल मज़ाहिब तशक्कुर रैली निकाली गई। शुरका ने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान एक मुत्तहिद कौम है। भारत को मुंह तोड़ जवाब और पाक फौज की फतह पर आजाद कश्मीर भर में जश्न का समा। पाक फौज से इज़हार तशक्कुर के लिए रैलियों में शहरियों के साथ खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका के पाक फौज के हक में नारेबाजी। मुजफ्फराबाद में साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक हैदर की क़यादत में रैली। फौजी जवानों पर फूलों की पत्तियां निछावर। राजा फारूक हैदर ने जवानों को हार पहनाए। कहा, पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ और हिंदुस्तान के मुसलमानों को जिंदा रहने का सबक दिया। पाक भारत जंगबंदी मुआहदे में वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और नायब सदर जेडी वैंस ने वाज़ेह किरदार अदा किया। अमरीकी महकमा ख़ारजा की तर्जुमान टेमी ब्रोस कहती हैं, पाक भारत जंगबंदी सदर ट्रंप की कोशिशों का नतीजा है। दोनों ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म समेत कई आला हुकाम से कई मरतबा टेलीफोनिक राब्ते हुए। हम मज़ीद राब्तों को मुमकिन बनाने के लिए पुरुम्मीद हैं। उम्मीद है मज़ीद बातचीत मुअस्सर तरीके से आगे बढ़ा सकें और ये सिलसिला जारी रहेगा। अमरीकी सदर का बयान, मसला कश्मीर आलमी सतह पर वापस। कश्मीर को भारत का अंदरूनी मामला और पाक भारत बाहिमी मसला करार देने की कोशिश नाकाम हो गई। अमरीकी सदर ने हालिया पाक भारत जंगबंदी का ऐलान करने के बाद अपने बयान में मसला कश्मीर का तस्करा भी किया। ट्रंप का कहना था कि पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर देखूंगा क्या 1000 साल बाद कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। सियासी माहिरीन का कहना है, अमरीकी सदर का हालिया बयान पाकिस्तान की सिफारती सतह पर बड़ी कामयाबी है। अमरीकी सदर के बयान के बाद कश्मीर का मामला फिर से आलमी तवज्जो का मरकज बन गया है। अमरीकी सदर की जानिब से मसला कश्मीर को उजागर करना पाकिस्तान के लिए अहम पेशरफ्त है। अमरीकी सदर का बयान पाकिस्तान के मौकिफ की बड़ी जीत है। जंगबंदी के बावजूद पाकिस्तान का मौकिफ वाज़ेह है कि खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर। सीज फायर पर भारतीय शहरी मोदी पर बरस पड़े। बुज़दिल वज़ीर-ए-आज़म करार दे दिया। खरी खरी सुनाती जंग की मुखालफत और अमन की हिमायत। कहा, CNN के रिपोर्टर कहते हैं, भारत ने पाकिस्तानी मिसाइल हमलों के बाद अमेरिका से राबता किया। हमले इंडिया की तवक्को के खिलाफ थे। अहमकानापन बंद करके अपनी शिकस्त तस्लीम करें। दुनिया आपके हामियों की तरह अंधी नहीं है। एक सारिफ ने कहा, मोदी ने पहलगाम में मरने वालों को धोखा दिया। एक खातून ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को आयरन लेडी, मोदी को सायरन मैन करार दिया। भारत के अपने सरकारी मीडिया के सेक्रेटरी खारजा के पाकिस्तान मुखालिफत बयानात की तरदीद। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में कई रोज़ बाद जिंदगी मामूल पर लौट आई। रात को कोई फायरिंग और गोलाबारी नहीं हुई, ना ही कोई ड्रोन आया। इससे कबल पाकिस्तान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के भारतीय सेक्रेटरी खारजा के इल्जामात मुस्तरद कर दिए थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान अपने वादे पर दयानतदारी से कायम है। भारत की जानिब से मुतअद्दिद इलाकों में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के बावजूद हमारी अफवाज सूरत हाल को जिम्मेदारी और तहम्मुल के साथ संभाल रही हैं। जंगबंदी पर अमल दरामद में किसी किस्म के मसले को मुतलका सतह पर राब्ताकारी के जरिए हल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान का पानी रोकने के भारतीय दावे धरे के धरे रह गए। भारत पाकिस्तान का पानी रोकने में नाकाम।
जम्मू के सलाल डैम और रामबन के बेग्यार डैम के मुतादिद गेट खोल दिए गए। पाकिस्तानी पानी दरियाई चनाब में रवां दवा। भारत ने बगैर इतला किशनगंगा डैम के भी गेट खोल दिए। फिल वक्त दरिया नीलम में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। मारीन का कहना है भारत को पाकिस्तान का पानी रोकने या रुख तब्दील करने के लिए 20 साल का वक्त दरकार होगा। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से पानी रोकने के ऐलान को ऐलान जंग के मुतरादिफ करार दिया है। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देकर पाकिस्तान ने दुनिया को हैरान कर दिया। भारत की हिकमत अमली नाकाम, पाकिस्तान को फौजी महाज पर बरतरी हासिल। बरतानवी जरीदे टेलीग्राफ ने पाकिस्तान की मौसर दिफाई हिकमत अमली को सराहा। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाक फजाइया ने बरतरी साबित करके आलमी माहिरीन को हैरान कर दिया। पाकिस्तान ने जदीद मिसाइलों से भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। राफेल तैयारों की तबाही भारत के लिए तज़हीक अमेज शिकस्त है। BBC के मुताबिक भारत फैसला कुन ज़रब लगाने में नाकाम रहा। पाकिस्तान की फ़ज़ाई ताकत भारत के लिए चैलेंज साबित हुई। भारत को अरबों रुपए खर्च करके भी फायदा न हुआ। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का जवाब सिर्फ गोली से नहीं हिकमत से दिया। शाहीनों ने दुश्मन के तैयारे गिराकर दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के यौम तशक्कुर मनाने के फैसले का खैर मकदम। कहा आज का दिन सिर्फ शुक्रगुजारी का नहीं बल्कि गैरत, जुर्रत और कौमी वहदत की फतह का दिन है। दुनिया ने जान लिया पाकिस्तान अपने दिफा से कदम पीछे नहीं हटेगा। शुहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जिसे कोई दुश्मन मैली आंख से देखने का तसव्वुर नहीं कर सकेगा। खित्ते में देर पा अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल कहते हैं कश्मीरी अवाम जो भी फैसला करेंगे पाकिस्तान इनके साथ होगा। उम्मीद है पाक भारत जंगबंदी देर पा होगी। जंगबंदी के लिए अमेरिका ने बेहतरीन किरदार अदा किया। दीगर दोस्त ममालिक के किरदार को भी सराहते हैं। पहलगाम वाक़े में जो भी मुलविस हुआ उसे सजा दी जानी चाहिए। भारत को यह साबित करना होगा कि दहशतगर्दी का वाक़या पाकिस्तान से हुआ। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद जज बने और फैसला करके बमबारी शुरू कर दें। भारतीय बुज़दिराना हमलों में शहीद अफराद की गायबाना नमाज जनाजा खुडियाँ खास में अदा। स्पीकर पंजाब असम्बली समेत मोअज़्ज़िज़ीन इलाका, शहरियों, सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। 14 के दर्जात की बुलंदी, वुरसा के लिए सब्र जमील और वतन अजीज़ की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। मलिक अहमद खान ने कहा वाच पाकिस्तान मुल्क की सालमियत की अलामत है। दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाने में इनका किरदार नाकाबिले फरामोश है। धरती की हिफाजत के लिए अपनी जानें निछावर करने वाले अजीम सपूतों को कभी नहीं भुला सकते। आइंदा बजट में सनतों के लिए बड़े रिलीफ की तैयारियां। खाम माल पर विदहोल्डिंग टैक्स खत्म किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म ने हिदायत कर दी। सनतकारों की तजावीज़ की रोशनी में रिलीफ के इक़दामात पर तजवीज़। ज़राए के मुताबिक बजट के लिए IMF के साथ विदहोल्डिंग टैक्स खत्म करने पर ख़ुसूसी सेशन होगा। बजट प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म हो जाएगी। खाम माल पर विदहोल्डिंग टैक्स खत्म होने से टैक्सों के रिफंड का हजम कम हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में चोरों की हुकूमत है। बनू पेपर लीक स्कैंडल मेरिट और शफाफियत पर कारी ज़र्ब है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं वज़ीर आला KP अली गंडापुर खुद भी करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। वुज़रा कैसे पीछे रहें? करप्ट माफिया सूबे पर काबिज है। एटा निज़ाम पर आवाम का एतमाद मजरू। नौजवान मायूसी का शिकार है। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल जुबान ज़द-ए-आम है। मुतल्लिका वज़ीर को अखलाकी बुनियादों पर फौरी मुस्ताफ़ी होना चाहिए। आज हम यहाँ नंगर पार कर वीरावा 0 पॉइंट बॉर्डर पे आए हैं रैली करने के लिए। इधर हमने पीछे इस गोठ में हमने अपने साथियों के साथ हमने यहाँ रैली की है। हम सब बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर के ऊपर आए हुए हैं और हमने इधर आके पैगाम दिया है हिंदू बरादरी की जानिब से, कोली बरादरी की जानिब से कि हम सब पाकिस्तानी हैं। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख की हिंदू बरादरी की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद रैली में शिरकत। रैली पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के करीब नंगर पार कर 0 पॉइंट के गाँव वेलवेरा और में गई। हलीम आदिल शेख ने कहा मोदी ने हमारे मुल्क में ड्रोन भेजकर डराने की कोशिश की। ये पाकिस्तानी कौम डरने वाली नहीं है। भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग में अपने प्यारों को खोने वाले कश्मीरी अवाम के हौसले बुलंद। जेहलम वैली, अब्बासपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में मामूलाती जिंदगी रवा दवा। शाहराहों पर ट्रैफिक बहाल। हफ्तावार तातील के बावजूद बाजारों में खरीदारी जारी। जफाड़ में एक ही घर के 3 अफराद शहीद हुए। पाक के खिलाफ जंग जीतने पर फनकारों का
भारत के खिलाफ जंग जीतने पर फनकारों का पाक फौज को खिराज तहसीन। मरूफ अदाकार मेज़बान एहसन खान ने कहा, पूरी दुनिया में हमारी फौज का नाम बुलंद हुआ और हमें इज्जत मिली है। अदाकारा सना खान ने कहा कि पाक फौज ने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। कौम का दिफा मजबूत हाथों में है। मारूफ अदाकार हुमायूं सईद ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमें मुत्तहिद होकर दुश्मन के प्रोपेगेंडे का जवाब देना होगा। माहिरा खान ने कहा कि हम हर महाज पर मौजूद हैं। गुलकार अली जफर ने कौमी इत्तेहाद पर जोर देते हुए कहा, हमारी सकाफत, हमारी शनाख्त और हमारी सालमियत पर हमला हो तो फनकार खामोश नहीं रहते। हानिया आमिर ने भी भारतीय हमले की मजम्मत की और अमन की जरूरत पर जोर दिया। फवाद खान ने कहा, हमें नफरत नहीं, हम आहंगी की जरूरत है। भारत के खिलाफ जंग जीतने पर खिलाड़ियों का भी पाक फौज को खिराज तहसीन। वसीम अकरम ने कहा, हम अमन चाहते हैं मगर भारत को जवाब देना जरूरी हो गया था। शोएब अख्तर का कहना था, खित्ते में देरपा अमन के लिए भारत को ऐसा ही जवाब देना लाजिम था। बाबर आजम ने भी कौमी यकजहती का पैगाम देते हुए कहा, जज्बा इत्तेहाद और कुर्बानी यही हमारी असल ताकत है। मोहम्मद हफीज ने भारत की जानिब से जारियत की शदीद मजम्मत करते हुए पैगाम दिया, मुल्क व कौम के दिफा के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। अहमद शहजाद का अपने बयान में कहना था, हमने ये जंग शुरू नहीं की थी लेकिन इसे खत्म हमने किया। शाहिद अफरीदी की क़यादत में पाकिस्तान जिंदाबाद रैली। कहते हैं, भारत में कम्युनिटीज़ महफूज नहीं। भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी पर कराची में रैली का इनेकाद किया गया और साबिक टेस्ट कप्तान शाहिद खान अफरीदी ने पाकिस्तान जिंदाबाद रैली की क़यादत की। क्लिफ्टन के साहिल सी व्यू पर मुनक्कदा रैली में हज़ारों अफराद ने शिरकत की, जहाँ शाहिद खान अफरीदी ने शुरका से खिताब किया। शाहिद अफरीदी ने कहा, खित्ते में अमन के लिए निकले हैं। पाक फौज ने भारतीय जारहियत का करारा जवाब दिया। लड़ाई में पाकिस्तान ने बच्चों को नहीं मारा जबकि भारत ने मासूम बच्चे शहीद किए। शाहिद अफरीदी का कहना था कि भारत ने दोबारा मैली आंख से देखा तो बुरा हाल करेंगे। पंजाब भर में कल से तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। कशीदा हालात के बायस तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे 9 और 10 मई को बंद रखने का ऐलान किया गया था। आज़ाद कश्मीर में सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे कल 12 मई को भी बंद रहेंगे। तालीमी इदारे खोलने के मुतालिक कल फैसला किया जाएगा। झेलम वैली में गाड़ी दरिया झेलम में जा गिरी, 2 अफराद जांबाक, 8 अफराद जख्मी। लाशों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जुड़वा शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और यालाबारी। इस्लामाबाद में तेज आंधी के दौरान दरख्त कार पर गिर गया। लाहौर में काले बादलों का राश, तूफानी हवा के साथ तेज बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। राजनपुर में भी मूसलाधार बारिश, तेज हवाओं के बायस बिजली का ब्रेकडाउन। सवात में तेज बारिश और यालाबारी से खड़ी फसलों और बागात को शदीद नुकसान। नदी नालों में तुगयानी का खदशा।